रिसेंट एनालिसिस है, उसका सोर्स भी हम नीचे डाल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। उसमें बताया गया कि 2013 से लेकर 2025 में कुछ सर्जरीज की कॉस्ट 250 से 300% तक बढ़ गई, और ये रेगुलर सर्जरीज नहीं है, ये लाइफ सेविंग सर्जरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंसर की सर्जरी 2013 में उसकी कॉस्ट थी 13.5 लाख, 2014 में 15.1 लाख, और 2020 में 20 लाख, और 2025 में सीधा 50 लाख रुपीस, मतलब 13.5 से 50 लाख रुपीस होगी कैंसर की सर्जरी की कॉस्ट। दूसरा हार्ट ट्रांसप्लांट, जो 9.5 लाख में होता था 2013 में, 10.8 लाख का हुआ 2014 में, 2020 में उसकी कॉस्ट थी 20 लाख रुपीस, और अब होता है 2025 में 34 लाख रुपए का। लिवर सिरोसिस या लिवर ट्रांसप्लांट, जो 7 लाख रुपए का होता था 2013 में, 2025 में होता है 20 लाख रुपए का। किडनी ट्रांसप्लांट, जो 2013 में 5 लाख का होता था और 2025 में अब होता है 18 लाख रुपीस का। तो सर्ज देखेंगे ऑलमोस्ट 250 to 300% सर्ज है, और वो भी लाइफ सेविंग सर्जरीज पे। तो ये सर्ज एक्चुअली आया क्यों? इतना हम बोल रहे हैं 250 to 300% का जंप है, तो ये जंप आया कहाँ से? पहला, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई है। अगर आपने देखा हो कि पहले किस तरीके से सर्जरीज होती थी और अब किस तरीके से सर्जरीज होती हैं, ट्रेडिशनल भी होती हैं बट एडवांस सर्जरीज भी हैं, जैसे रोबोट असिस्टेड सर्जरीज। दूसरा, इंक्रीज डिमांड। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग नी रिप्लेसमेंट और इलेक्टिव सर्जरीज ऑप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट या कॉस्ट ऑफ सर्जरीज भी बढ़ चुकी हैं। तीसरा, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर। हॉस्पिटल जैसे नहीं लगते, होटल जैसे लगते हैं। तो आप देखेंगे किसी भी हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल में आप एंटर करते हो तो आपको होटल जैसी लग्जरी फील आती है। तो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल्स बने हैं, तो इवेंचुअली कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट या कॉस्ट ऑफ सर्जरीज बढ़ेगी ही। क्रॉनिक डिजीजेस बढ़ते जा रहे हैं। 1 out of 4 डेथ इज बिकॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। और दूसरा, अगर कोई सर्वाइव भी करता है तो इनका ट्रीटमेंट काफी एक्सपेंसिव है। फिफ्थ, बहुत सारे इंपोर्टेड पार्ट्स डल रहे हैं। आप कैटरैक्ट में देख लीजिए, नी रिप्लेसमेंट में देख लीजिए, हार्ट में जो स्टंट डलता है, जो एक्सटर्नल पार्ट्स डल रहे हैं, वो बहुत सारे इंपोर्टेड पार्ट्स हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सर्जरीज हायर है। तो इतनी हाई सर्जरी की कॉस्ट अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट नहीं, क्रिटिकल है। अभी भी 75% लोग अपनी पॉकेट से पे करते हैं। अगर कोई ऐसी इलनेस होती है तो उनके पास कोई भी प्राइवेट, कोई भी गवर्नमेंट इंश्योरेंस या कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो क्या होता है, अगर जिसके पास नहीं है पैसे या जिसके पास प्रोविजन नहीं है वो ट्रीटमेंट कराने का, तो वो क्या करते हैं? पहला, वो अपना ट्रीटमेंट डिले करते हैं, जिससे कि उनकी हेल्थ और वर्सन हो जाती है और सिचुएशन बिगड़ जाती है। दूसरा, वो लोन लेते हैं, या तो फ्रेंड्स एंड फैमिली से लेंगे या अपना घर बेचेंगे या